Hello, dear students. How are you all? All good? Great. So, dear students, हमने हमारी लास्ट वीडियो में प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस किया था, जिसके बारे में हमने ब्रीफ डिस्कशन किया था कि प्लेन मिरर में इमेजेस कैसे बनती हैं और किस तरह से प्लेन मिरर इमेज फॉर्मेशन करता है, और उसका कैसे एक आध क्वेश्चन भी हमने उसके डिस्कस किए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर। तो आज का टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर, सॉरी, RROR। देखिए, स्पेरिकल मिरर आर दोज मिरर, स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर आर दोज मिरर, आर दोज मिरर, ये वो मिरर होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग पार्ट स्पेरिकल होता है। मिरर हुज हुज रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज कर्व्ड और कर्व होता है और स्पेरिकल, या वो स्पेरिकल होता है। तो उन मिरर को हम क्या बोलते हैं? स्पेरिकल मिरर। बात समझ में आई? अब देखिए, स्पेरिकल मिरर बनते कैसे हैं। बेसिकली ये इस तरह से बनते हैं कि एक स्फीयर हमने ले लिया, एक स्फीयर ले लिया कांच का हमने क्या किया, एक स्फीयर ले लिया। एक मिनट, एक कांच का स्फीयर हमने ले लिया, और इस स्फीयर को हमने एक इधर से काट दिया और एक इधर से काट दिया। काटने के बाद देखिए, दो हमारे पास एक कटोरे आ जाएंगे हाथ में। अरे क्या सर, आप तो कटोरा हाथ में दे रहे हो। अरे नहीं, मैं कटोरा हाथ में नहीं दे रहा, समझिए। तो हमने क्या करा, हमने इसके इस एरिया पे पेंट कर दिया, और ऐसे ही हमने इसके इस वाले एरिया पे कर दिया पेंट। अब देखो आपके सामने ये वाला, क्योंकि ये पेंट हुआ है तो दिस विल बी द रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। सिमिलरली इसका ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। तो अब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व में है, तो उस तरह के मिरर्स को बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। अब इसके दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं। पहला आपका होता है कॉनकेव मिरर, और दूसरा हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। अब पहला कॉन्वेकेव मिरर है, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर है। ये वाला जो मिरर है, ये वाला मिरर हमारा हो जाता है कॉनकेव, और जो ये वाला मिरर है ये हमारा है कॉन्वेक्स। इस तरह से कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर है। अभी हम इसके बारे में डेफिनेशन भी इसकी हम पढ़ेंगे। अभी आप पॉज करके नोट कर लें। पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो। ओके, देखिए, तो एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज माइक गलत जगह पे लग गया, चलिए कोई बात नहीं। ये बार बार मुंह से टच हो रहा है ना, तो थोड़ा सा फील कर रहा है। तो स्पेरिकल मिरर में क्या है, सबसे पहला हमारा आता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर कैसा होता है? कॉनकेव मिरर में इट इज अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर का वो टाइप है whose whose reflecting surface is towards the center of sphere। टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ स्फीयर, मतलब कि कहानी ये है
कि आपने अभी देखा था कि जो हमारा ये जो कॉनकेव मिरर है ये कुछ इस तरह का था जिसमें हमने इस तरफ पेंट किया था। अब इस मिरर में यहां पर होता है सेंटर, और हमें यह भी पता है कि ये वाला जो हिस्सा है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब क्योंकि ये हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर है, तो हमने इसी के बेस पे इसकी डेफिनेशन बना दी। वैसे डेफिनेशन बहुत सारी है इसकी, एक नहीं है, कई सारी डेफिनेशंस है, पर हमने भी अपनी एक सिंपल डेफिनेशन बना दी कि इट इज अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is towards the center of the sphere. Similarly, ऐसे ही हम अब देखो कॉन्वेक्स को भी शो कर सकते हैं हम। तो दूसरा है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर डेफिनेशन आपकी यहीं की याद हो सकती है, ये बस केवल इसी के अकॉर्डिंग डिफाइन कर दो जैसे मैंने किया है। अब यहां भी कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा, इट इज द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is away from the center of sphere. सेम कहानी, it is the type of spherical mirror whose reflecting surface is away from center, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है सेंटर से अवे हो। जैसे कि ये हमारे पास हो गया स्फेरिकल मिरर। अब देखिए इस वाले मिरर में जो सेंटर होगा वो कुछ यहां होगा। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका ये वाला है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है तो आपको खुद को पता है ना, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो अवे फ्रॉम द मिरर है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट इज अवे फ्रॉम द मिरर। तो इस तरह के आप इनको डिफाइन कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, पॉज करो नोट करो, पॉज करो नोट करो। हो गया, हो गया, रब कर दो, डन, पॉज करके नोट कर लो। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इसके अंदर होती हैं जो मिरर्स के बारे में डिस्कस करते हैं दोनों ही केस में। तो वो इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हमें उनके बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। तो वो बहुत बहुत जरूरी क्या बातें हैं, तो देखिए पहला जो टर्म है वो मतलब टर्म मीन्स कि इसके बारे में क्या क्या होती है। तो देखो एक हमारा ये हो गया कॉनकेव मिरर इस तरह का, और हमारे पास सपोज ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया कॉनकेव एंड दिस वन इज कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए एक सेंटर से पास करती हुई लाइट रे हम इमेजिन करते हैं जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस। अच्छा इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, बिल्कुल सेंटर से क्रॉस कर रही है। अब जो ये पॉइंट होता है ना बिल्कुल सेंटर पॉइंट दोनों ही स्फीयर में, इस पॉइंट को बोला जाता है पोल, इस पॉइंट को बोला जाएगा पोल। इसके बाद एक यहां पर पॉइंट होता है सी जो कि है सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये है सेंटर ऑफ द स्फीयर। ऐसे यहां पे हो जाएगा ये वाला सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में सी और पी के, इसको पी से नोट करते हैं हम लोग, उसको सी से नोट करते हैं, सी और पी के बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट हमें मिलता है जिसे हम बोलते हैं फोकस। अभी फोकस क्यों अस्तित्व में आया उसको अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो इस वाले पॉइंट को बोला जाएगा फोकस। सिमिलरली यहां पे आपका हो गया फोकस। मैंने एक में ही दोनों समझा दी कि क्या 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 चीजें हैं। तो ये है, अब पॉइंट पी से यानी कि पोल से फोकस की डिस्टेंस को एफ से नोट करते हैं और जैसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। सिमिलरली यहां पे आपका ये डिस्टेंस हो जाएगी एफ, जैसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और सेंटर से पोल की डिस्टेंस होती है आर, जिसे हम बोलते हैं
रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस तरह से ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप एक बार पॉज करके नोट कर लें। आपको पता होना चाहिए, अगर वैसे नोट नहीं भी कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट क्या है, क्योंकि इन पॉइंट का सबका अपना अपना एक अस्तित्व है। वो आगे हम आप जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे, इमेज के बारे में डिस्कशन करेंगे, वहां उसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन हमारे सामने आ जाएगा कि किस पॉइंट की क्या वैल्यू है। तो एक बार नोट कर लें ताकि आपको पता रहे, पॉज करके नोट कर लो। फिर हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट ड्यू टू दिस मिरर या ड्यू टू स्पेरिकल मिरर। रब कर दो, हो गया, हो गया, हो गया, ओके। सो नेक्स्ट है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट ड्यू टू स्पेरिकल मिरर्स। उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर ले। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट ड्यू टू स्फेरिकल मिरर्स। तो देखिए पहला हम ले लेते हैं फोर कॉनकेव मिरर। फोर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में क्या केस होगा, देखिए जब कोई व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कोई बीम आप जानते हो ना, जब बहुत सारी लाइट रेज आ रही हो, बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन कॉनकेव मिरर, मिरर, तो होता क्या उनके साथ। अब देखिए ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है इस तरह का, और ये कोई लाइट रे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है इस तरह से, ऐसे। ये एक और आ गई, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, और ये वाला, और ये हमारी लाइट रेज आ रही है इस तरह से। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आगे से फॉल हो रही है, लाइक ऐसे शो कर देता हूं मैं इनको इस तरह से। तो होता क्या है, होता ये है कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस एट अ पॉइंट, वो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाती है, वो पॉइंट हमारा होता है फोकस। इस तरह से आके कन्वर्ज हो जाएंगे ऐसे, ये इस तरह से कन्वर्ज हो जाती है एक पॉइंट पे आके। तो फोकस अस्तित्व में क्यों आया, क्योंकि जितनी भी लाइट रेज है ना पैरेलल वाली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली लाइट रे, सब आके इस फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है फॉर द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में वो इस फोकस पे आके कन्वर्ज हो जाएंगी। इसी वजह से दैट इज वाई, या दैट इज वाई, दैट इज वाई जो कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव मिरर is also called converging mirror, कन्वर्जिंग मिरर। जो कॉनकेव मिरर है उसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। क्लियर है, क्लियर है, पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। आई थिंक हो गया होगा, 1 2 3, ओके। उसके बाद हमारा सेम केस हम ले लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में। When a parallel beam of light fall on a convex mirror, it diverges at a point. It diverges, basically simply लिखेंगे not a point। तो क्या होगा देख लीजिए एक बार मैं करके होता है। तो फोर convex mirror, when a parallel beam of light fall on a convex mirror, it get diverged, वो डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है।
अब डाइवर्स किस प्रकार होती है, लेट मी शो यू। तो ये हमने अपना एक कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं यहाँ पे, एंड आई विल शो यू हाउ द लाइट रे गेट डाइवर्स्ड। ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, नॉट कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर है, और ये मान लेते हैं मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। एक लाइट रे साहब ऐसे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऐसे आया साहब, और साहब जी एक लाइट रे ऐसे आई साहब जी, और साहब जी हुआ क्या साहब जी ये फोकस से दूर जाती हुई नजर आई मुझे साहब जी। तो ये इस तरह से ऐसे डाइवर्स हो जाती है, इस तरह से, इस तरह से। तो हुआ क्या साहब जी ये तो फोकस से दूर चलेगी साहब जी। तो ये फोकस से दूर जा रही है, और हमें लगेगा क्या कि ये फोकस से आ रही है, ये ऐसे अपीयर होगा। बिल्कुल ये वो वाली कहानी है जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, आप लोग भी अभी करते होंगे, पहले टॉर्चेस हुआ करती थी हमारे जमाने में। तो हम क्या करते थे, ऐसे टॉर्च मारते थे यूं, और शीशे पर मारते थे टॉर्च, और हम शीशे के अंदर दिखते थे, मिरर के अंदर। अंदर एक ऊपर ना छत पे वो टॉर्च का स्पॉट दिखाई देता था अंदर। बेसिकली होता क्या था कि लाइट यहां से टकरा के यहां जाती थी छत पे, लेकिन हमें लगता था कि वो टॉर्च की लाइट मिरर के अंदर घुस गई और अंदर जाके छत पे टकरा रही है। तो सेम कहानी यहाँ हमें ऐसा लगता है कि लाइट यहां से आ रही है, बेसिकली आ कहां से रही होती है, बैक से आ रही है ये, और रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो इस तरह से ये डाइवर्स हो जाती है। और यहां हम कह सकते हैं कि अपीयर, ये जो फोकस है ये आपका एक ये रियल में हमें फोकस होता नहीं है, बाकी ये हमें महसूस होता है कि यहाँ एक फोकस पॉइंट से आ रही है। तो दैट इज वाई जो कॉन्वेक्स मिरर है, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग मिरर। उसको इसीलिए कहा जाएगा डाइवर्जिंग मिरर। इसे भी पॉज करके ट्राई कर, नोट कर ले। पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट। चलो हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द साइन ऑफ कन्वेंशन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। तो चलिए साइन ऑफ कन्वेंशन डिस्कस करते हैं। तो अब साइन ऑफ कन्वेंशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कैलकुलेशन ऑफ द न्यूमेरिकल्स। सॉरी, आपके न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस के लिए साइन ऑफ कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग हमारी होगी, इसे न्यू कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशन भी बोलते हैं, साइन ऑफ कन्वेंशन, और मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं साइन ऑफ कन्वेंशन। तो देखिए साइन ऑफ कन्वेंशन क्या कहता है, पहला कहता है कि ऑल द डिस्टेंसेस, ऑल द डिस्टेंसेस, डिस्टेंसेस are measured from pole। मतलब जितनी भी डिस्टेंस आपको नापनी है ना, वो पोल से ही नापनी है, पोल की दूर से नहीं नापी जाएगी। फॉर एग्जांपल ये मेरा मिरर है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये हो गया पोल। अब मैं मान ले बंदा यहाँ खड़ा है, तो हम उसकी पोल से डिस्टेंस नापेंगे कितनी है। बंदा यहाँ खड़ा है, पोल की डिस्टेंस नापेंगे ये। बंदा यहाँ भी खड़ा है ना, तो पोल से डिस्टेंस हम नापेंगे कितनी है, मतलब सारी डिस्टेंसेस हमें नापनी पोल से, यहां से नहीं नापेंगे, कहीं से नापेंगे, पोल विल बी द मेन पॉइंट। क्लियर, क्लियर। अच्छा, दूसरा कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड जो कन्वेंशन है, नो कन्वेंशन, all the distances, all the distances in the direction of, in the direction of incident light ray, incident ray, ray ले लो सीधा, incident ray are taken as पॉजिटिव। कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे सर, पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंकिंग। बोलना बोले तो वो ये कह रहा है कि ऑल द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मेरा मिरर है, अब साहब मेरे को ना इस मिरर में से इमेज बनानी है। तो बालक, इस मिरर से इमेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखेंगे, सीधी सी बात है। जी सर, ऑब्वियसली सी बात है भाई, पीछे तो नहीं रख सकते ना, पीछे मैं रखूंगा तो इमेज तो बनेगी नहीं ना, इमेज बनेगी यहाँ से। अब यहां से इमेज बनेगी तो यहां से काफी सारी लाइट रेज निकलेंगी मिरर की तरफ, ऐसे 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 ऐसे, पीछे भी जाएंगी बहुत सारी लाइट रे ऐसे।
पीछे वालों से भी मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहां कोई इमेज थोड़ी बन रही है, इमेज तो आगे बन रही है। अब आगे जो बन रही है मेन जो होती है हमारी, ये डायरेक्शन मानी जाती है। तो बेसिकली इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन कौन सी हो जाती है, ये वाली। दिस विल बी द इंसिडेंट लाइट रे, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। यस और नो सर। तो ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी इंसिडेंट लाइट रे की। तो इस डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस आप नापोगे वो पॉजिटिव होगी। वो डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। अब पहला पॉइंट कह रहा है साहब सारी डिस्टेंस आपको पोल से नापनी है, दूसरा कह रहा है पॉजिटिव नापनी है डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो पॉइंट हो गया पोल, और इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन होगी ये वाली, यानी इधर जितनी भी डायरेक्शन आपकी होंगी सब पॉजिटिव होंगी। आई बात समझ में, इधर जितनी भी डायरेक्शन होंगी सब पॉजिटिव होंगी। और आगे थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट, अच्छा इसी का उल्टा ले लो, इसी के थर्ड पॉइंट में भी लिखवा दूंगा, पहले इसका देख लो। अब थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट रे। अब अपोजिट कौन सी डायरेक्शन हो जाती है, ये वाली। तो पोल से इस तरफ जितनी डिस्टेंस आप नापेंगे वो सब के सब नेगेटिव है। पोल के इधर नापेंगे सब पॉजिटिव, पोल के इधर नापेंगे सब नेगेटिव। अब आप एक केस ध्यान से समझना, देखो मेरे पास एक मिरर है साहब कॉनकेव, और मेरे पास एक मिरर है साहब कॉन्वेक्स। तो आप इसका फोकस इधर है, इसका फोकस इधर है, क्लियर। अब देखो यहां मैं ऑब्जेक्ट को अगर पुट करूंगा तो इसके सामने यहां करूंगा, और यहां मैं ऑब्जेक्ट को पुट करूंगा तो इसके सामने यहां करूंगा। तो इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन हो गई इधर की तरफ, यानी इधर और इधर। लेकिन यहां पर जो फोकल लेंथ है वो अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट रे है। यहां जो फोकल लेंथ है वो इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसकी फोकल लेंथ हो जाती है नेगेटिव। यहां जो फोकल लेंथ है वो इसकी डायरेक्शन में, रे की डायरेक्शन में है, तो यहां फोकल लेंथ आपकी हो जाएगी पॉजिटिव। तो ये चीज समझ में आई। तो हमने कहां नेगेटिव लेना है, कहां पॉजिटिव लेना है। इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट जो डिस्टेंस नापेंगे वो नेगेटिव, और उसकी डायरेक्शन जो डिस्टेंस नापेंगे वो पॉजिटिव। तो ये एक कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा समझने वाला कंसेप्ट है, बाकी तो आसान है सब कुछ। तो देखिए इसके बारे में एक लाइन और लिख देते हैं। थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट कहता है, इसी के अंदर आगे ऐड कर देता हूं, एंड द डायरेक्शंस opposite to the incident light ray are taken as negative. Opposite to the incident light ray are taken as negative. अब फोर्थ पॉइंट कहता है कि all the distances upward to the principal axis are taken as positive, and downward to the principal axis are taken as negative. ये क्या बोल रहा है, बोले तो मामू एकदम झकास। वो ये कह रहा है कि साहब ये मेरे पास मान लो कोई कनकेव कन्वेक्स मिरर है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी डिस्टेंस होंगी वो होंगी पॉजिटिव, और नीचे जितनी डिस्टेंस होंगी वो होंगी नेगेटिव। ऐसे पोल के इधर आपकी पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव होती हैं, और इधर आपकी पॉजिटिव हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन पे। हो गया, पॉज करके नोट कर ले, पॉज करो नोट करो, पॉज करो नोट करो, पास मत करना है, पॉज करना है। ओके, कहीं पास कर दो, आगे बढ़ जाओ। हो गया, हो गया, हो गया,
नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। एफ यानी कि फोकल लेंथ, आर यानी कि रेडियस के बीच में एक छोटू सा रिलेशन है, उसे भी हम ड्राइव कर लेते हैं ताकि हमें उसके बारे में थोड़ा सा हल्का सा फुल्का सा प्यारा सी नॉलेज हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये आपका आता है नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। एफ क्या है यहाँ पे, एफ इज द फोकल लेंथ, और आर क्या है यहाँ पे, आर इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक कॉनकेव मिरर है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, राइट सर, और दिस वन इज व्हाट सर, प्रिंसिपल एक्सिस, या श्योर राइट। अब एक मैंने लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है और वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती है, ये हो गया आपका फोकस। क्लियर। अब ये मेरा सर सेंटर है, और सेंटर से हमने क्लास 10th में पढ़ा है, वैसे अभी हम 10th में पढ़ रहे हैं, ये वाला नॉर्मल कहलाता है। अभी आप पढ़ोगे जैसे ये कोई एक सर्कल है, ये एक सेंटर है, तो सेंटर से सर्कल को मिलाती है रेडियस, और रेडियस हमेशा टेंजेंट पे नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर होती है, इस तरह से देखो परपेंडिकुलर होती है। ये एक आप अभी 10th अपने मैथ में पढ़ेंगे, आई थिंक चैप्टर का नाम भी सर्कल ही होता है, 10वीं यूनिट या 11वीं यूनिट कुछ होती है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हमने कभी पढ़ी थी तो बता रहा हूँ मैं। तो ये परपेंडिकुलर होती है, ये चीज याद रखो। तो ऐसे ये भी तो रेडियस हो गया ना भैया, हमारा सर्कल, ये सेंटर, ये रेडियस, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। पता ही बात समझ में नहीं आई। ये हो गया पॉइंट पी, पी यानी कि पोल। अब देखिए क्योंकि ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए ये दोनों पैरेलल लाइट रे आ रही है, इसको मैं नाम देता हूं ए। तो ये दोनों पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, तो ये वाला जब ये पैरेलल है ये इसके, और ये इसको काट रहा है, तो ये एंगल बराबर इस एंगल के, अल्टरनेट। क्लियर। तो यहां पे देखिए, एज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तब एंगल ए, इसको नाम दे दो आप बी, तो एंगल ए बी सी, ए बी सी ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू एंगल, ये आपका हो जाएगा ए बी सी और सी बी एफ, ये आपका एफ पॉइंट ले लेते हैं, चलो है ना, सी बी एफ यानी ए बी सी ये वाला एंगल इज इक्वल टू सी बी एफ यानी ये वाला एंगल। अभी दोनों बराबर है। अब एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, ए बी सी इज इक्वल टू बी सी एफ। क्यों है, अल्टरनेट एंगल होगा ना, ये वाले, ये जेड बन रहा है, वो जेड बनता है तो अल्टरनेट होता ही है। तो उस केस में एबीसी इसके बराबर है, हेंस एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ। और जब ये दोनों बराबर होंगे तो एंगल सी बी एफ के सामने सी एफ है, तो सी एफ विल बी इक्वल टू एफ बी के, सी एफ जो है वो एफ बी के बराबर है। क्लियर। अब एस अपर्चर इज वेरी स्मॉल, क्योंकि अपर्चर ना इतना नहीं होता कि भाई इतना गोल है, ये लगभग कुछ ऐसे होता है, ऐसे बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, और इसमें लिए लाइट रेज भी कुछ इस तरह से होती है, ऐसे। तो देखो ये और ये लगभग बराबर होती है, तब यहाँ पे जो आपका एफ पी है वो नियरली इक्वल टू हो जाएगा एफ बी के, और जब नियरली इक्वल टू एफ बी के है तब आपका जो सी एफ है, देन सी एफ वो हो जाएगा आपका किसके, एफ पी के बराबर। नाउ जो सीपी है, सीपी वो हमारे किसके बराबर हो जाएगी, सी एफ प्लस में एफ पी, तो उसको हम एफ
P प्लस एफ पी लिख सकते हैं। तो यहां से CP हो जाएगा 2FP और यहां से FP हमारे पास हो जाता है CP/2 और FP हमारा होता है F, CP होता है R/2 एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन F एंड R। आप देख सकते हो भाई CP क्या है, ये हमारे पास R है क्योंकि ये तो सेंटर से पोल की डिस्टेंस है जो कि R है, और ये हमारे पास क्या है, ये F है फोकस से इसकी डिस्टेंस, तो ये इसका रिलेशन हो जाएगा F इक्वल्स टू R/2। तो आज की वीडियो में इतना हम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह की इमेज फॉर्म होती है, इमेज कैसे स्फेरिकल मिरर में फॉर्म होती हैं, कौन कौन सी पोजीशन होती हैं, इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रूल रेगुलेशंस होते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली इमेज फॉर्म होते हैं, मतलब इमेज तो डायरेक्टली फॉर्म होती है बट हम उसका रीडायग्राम बनाएंगे तो वहां क्या रूल रेगुलेशंस हैं उसके, हम वो डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अपनी मेहनत करते रहे, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू वेरी मच। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू सो मच।